तो आज मैं आपके साथ सबसे आसान रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, किस तरीके से बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने हाफ़ कप जो है वो घी लिया है। ये हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम जो है वो घी लिया है। घी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। तो घी को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट करने के बाद अब ये गर्म हो गया, और गर्म हो जाने के बाद यहाँ पर मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। तो जितने प्याज मैंने काट के रखे थे उन सारों को मैंने चॉप कर लिया था। तो अब मैं यहाँ पर प्याज शामिल करूँगी, सारे ही प्याज मैं यहाँ पर शामिल करूँगी। और शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो तब तक पकाऊँगी जब तक जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और तब तक पकाऊँगी जब तक प्याज जो है वो थोड़ा सा उनका कलर चेंज नहीं हो जाता, उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तकरीबन यहाँ पर मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊँगी मीडियम फ्लेम पे। तो 3 से 4 मिनट पकाने के बाद जो है वो यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो साथ साथ यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती रहूँगी, हिलाती रहूँगी, ताकि वो जो है इक्वल कलर आए, तो कहीं से भी जले ना, तो बिल्कुल बराबर जो है इनका कलर आए। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, और यहाँ पर प्याज जो थे उनका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। मतलब हमारे प्याज की भुनाई जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो प्याज की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी। तो ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। आप इसमें कोई भी मसाले शामिल कर सकते हैं, जो भी आपके घर में हैं, तो आप जो है इसमें मसाले शामिल करके तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैं इनको कुछ सेकंड के लिए पकाऊंगी, और ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ सेकंड पकाने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे, उनको इस तरीके से काट दिया था, तो टमाटर शामिल करूँगी। तो टमाटर शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूँगी। साथ ही इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी और कवर कर दूँगी। तो कवर यहाँ पर मैंने इसलिए किया है कि प्याज का जो हमने इसमें टमाटर शामिल किए थे उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, टमाटर का पानी ड्राई हो जाए, और टमाटर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर अब मैं फिर से इसकी भुनाई करूँगी। तो भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है, अब यहाँ पर मैं इसमें अंडा शामिल करूँगी। तो अंडा शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, ताकि सारा अंडा जो है वो सारे मसाले के अंदर अच्छे तरीके से फैल जाए। तो आप देख सकते हैं सारा अंडा जो है वो पूरे मसाले के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से फैल गया है। तो यहाँ पर अब मैं कर देती हूँ फ्लेम को ऑफ़। देखा, ये सबसे आसान रेसिपी थी। इसमें कोई बात आपको मुश्किल लगी है, जब कभी भी आप फ्री ना हो या आप जो है वो कोई काम कर रहे हो, तो आपको चटपट से कुछ बनाना हो, तो आप ये लाजमी बनाएं। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेती हूँ सर्व। तो बहुत ही मज़ेदार ओरिजिनल हमारे प्याज और अंडे की ये वाली रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो देखें जी, बहुत आसान था ना इसको बनाना। तो यहाँ पर आज मैंने बिल्कुल मुख्तसर सी जो है वीडियो बनाई है। वीडियो ज़रा सी भी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली वीडियो अब तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।